जय हिंद। जय बोर्ड क्लास 9। इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ का हाईटेक 2 वीडियो देखने वाले हैं। और इससे पहले कि ऑलरेडी जो है आप लोग का पहले जो डेट निकला हुआ था जनवरी में एग्जाम के लिए, उस समय भी जो है काफ़ी वीडियो बन चुका था। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ भी है। और जब नया डेट आया उसके बाद से 2 ही वीडियो आप लोग के लिए ला पाए हैं। और एक पहले हैशटैग 1 पहले बन चुका है, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये जो है वो दूसरा वीडियो है। तो दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिए, एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। ये मैथ का है और मैथ को जो है वो रटा नहीं जाता है बल्कि समझा जाता है। तो आप पूरा प्रश्न को, सभी प्रश्नों को जो है समझने के प्रयास कीजिए और आपका जो एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है। और क्लास 10 में जब आप चले जाइएगा तो उसके लिए जो है नोट्स का जरूरत पड़ेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि जो है क्लास 10 में आप लोग अच्छा मार्क्स ले आ पाए। ठीक है। तो उसके लिए जो है वो जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल के द्वारा जो है ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप। आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो है फ्री में पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग मैथ का पहला प्रश्न से। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय का मतलब क्या है? ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से तो जैसे कि रूट 9 है तो इसका तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका 225 को अगर तोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है। ये तो संख्या है, तो जो अपरिमेय है आपका यहाँ हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। पाई, क्योंकि पाई को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका मान को लिख सकते हैं लेकिन पाई को नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच में स्थित है। तो ए और बी के बीच में मान के चलिए हम बोले कि अरे कि 2 और 3 के कौन, 2 और 3 के बीच में कौन है। तो हम क्या करेंगे कि 2 और 3 को जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 3 5, 5 बटा 2 कर देंगे तो अढ़ाई हो गया। मतलब 2 और 3 के बीच में क्या था, अढ़ाई था। उसी तरह से यहाँ क्या मतलब हम लोग का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर फॉर्मूला लग जाएगा, ए और बी को जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या है कि इसको जो है वो बताना है कि इसके बराबर जो है क्या होगा। तो हम लोग गुना कर देंगे यहाँ, है ना, डायरेक्ट जो है गुना कर देंगे। ठीक है, 7 और 7 को गुना किए तो 49 हो गया, 49 रूट। उसके बाद 7 को जो है ये 5 से गुना किए, प्लस 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 हो गया, 7 पचे 35 रूट। ठीक है। उसके बाद जो है वो माइनस में ये है रूट 5 और यहाँ रूट 7 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 पचे 35 हो जाएगा यहाँ भी। अब उसके बाद माइनस में ये है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब रूट 5 और रूट 5 गुना कर देंगे तो रूट 25 हो जाएगा। अब क्या है, प्लस माइनस से खत्म हो गया। अब यहाँ 49 का हम लोग रूट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और इधर 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5। ठीक है। अब 7 में से 5 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा तीसरा का। आपके जितने भी दोस्त हैं सबका जो है वीडियो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। कुछ देर हम वेट करते हैं, तब तक आप अपने सभी दोस्तों को जो है वीडियो एक बार शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके दोस्त लोग भी एग्जाम से पहले देख ले और जो एग्जाम को अच्छे से दे पाए। शेयर कर दिए होंगे आप लोग। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न कि 125 है। ठीक है, इसका पावर जो है 2/3 है। तो सबसे पहले तो हम लोग 125 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5 से 5 दूनी 10 बचा यहाँ 2, 5 पचे 25। ठीक है, 5 से 5 पचे 25, तो 3 मतलब जो है वो आपका जो है, हाँ, 5 का पावर 3 आ गया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5 का पावर 3 गुने 2/3 कर देंगे। अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा। अब 5 का पावर कितना बचा, 2 बचा, तो 5 बचे कितना होता है 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद कौन नहीं है, तो सी नंबर आपका जो है वो बहुपद नहीं है। नेक्स्ट है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करने बोल रहा है यहाँ। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ 5x प्लस 3 है बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, 5x बराबर, इधर प्लस में 3 है, उधर जाएगा तो माइनस में 3। अब x बराबर क्या आ जाएगा -3/5। तो -3/5 जहां होगा ये सही आंसर हो जाएगा बी नंबर छठा का। नेक्स्ट 7वां नंबर कि बोला है कि पी एक्स। ठीक है, अब x का पावर 3, x का पावर 2 प्लस में जो है x और x में जो है p माइनस 1 का मान होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पी एक्स जो है ना, तो x की जगह जहां जहां भी x है तो हम लोग को -1 रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, x का पावर 3 है। ठीक है, प्लस में x का पावर 2 है। ठीक है, प्लस में x है प्लस 1 है। अब x के पावर 3 तो -1 के पावर हम लोग क्या करेंगे 3 करेंगे, प्लस में -1 के पावर क्या करेंगे 2 करेंगे, प्लस में फिर x जो है -1। ठीक है, +1। अब जो है -1 का पावर 3 तो -1 ही होगा, प्लस में यहाँ जो है वो 1 का पावर जो है -1 का पावर जो है तो यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस में जो है यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
ठीक है, एक, और ये प्लस है तो प्लस एक। अब क्या है कि माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस एक खत्म, प्लस एक खत्म, माइनस एक खत्म, प्लस एक खत्म, तो क्या बचा मेरे पास, जीरो बचा, तो जीरो हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट है कि इसका बोला है कि गुणनखंड है ना, बहुपद का गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड के लिए आप लोग जो है स्कूल में या फिर तो कोचिंग में सीखे होंगे कि शुरू वाला को, ये वाला शुरू वाला लास्ट वाला को गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमको इस तरह से तोड़ना है ना कि देख सबसे पहले कि 6 किसके किसके पारा में आता है, 2 के पारा में 3 बार में आता है, ठीक है, आता है ना, यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और कोई पारा में आता है तो 3 के पारा में आता है, 3 दूनी 6, और तो कोई पारा नहीं आता है, 6 के पारा में आता है, 6 का 6, ठीक है, इतने के पारा में आता है। अब हमको देखना है कि इन तीनों में से किसमें जो है, किसको हम लोग जोड़ घटाव करेंगे कि जो है वो 5x आ जाए, ठीक है। ये चिन्ह हम लोग अभी नहीं बैठाएंगे, ठीक है, ये चिन्ह हम लोग देख के बैठाएंगे कि जोड़ का चिन्ह देना चाहिए कि घटाव का। मतलब देखिए, जोड़ का अगर हमको 5 प्लस में लाना है ना, तो सब में प्लस का ही चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ करेंगे क्या, तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब x का स्क्वायर का x का स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन 5 की जगह हम लोग 5 नहीं लिख देंगे, बल्कि इसको लिख देंगे, ठीक है। प्लस में 2x लिख देंगे और प्लस में 3x लिख देंगे और प्लस 6। अब ये दोनों हम लोग कॉमन देखेंगे तो x कॉमन है, तो x कॉमन हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ प्लस में 2 बचा। अब यही चीज को हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, x प्लस 2 लिख दिए। अब यहाँ हम लोग देखना है कि यहाँ क्या बैठाएंगे, इस जगह पर क्या बैठाएंगे हम लोग कि जो है यहाँ से इसके साथ में गुना करने से ऊपर ला जाए, ठीक है। तो यहाँ जो है 3x है और यहाँ खाली x है, तो हम लोग क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, ठीक है, प्लस में, और 3 और x गुना करेंगे, 3x हो गया, और 3 दूनी 6, 6 हो गया, प्लस में प्लस। अब क्या हो जाएगा यहाँ, तो x प्लस 2, एक हम लोग बाहर निकाल दें इसको, और यहाँ से एक ले लेंगे x प्लस 3, ये वाला, ठीक है। तो क्या आ गया, x जोड़ 2 और x जोड़ 3, ये जहां ऑप्शन होगा हम लोग का सही हो जाएगा, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा, 8वां का। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर देख लेते हैं। क्या बोला है कि y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है, y अक्ष में है, ठीक है। तो y अक्ष में है तो x अक्ष को हम लोग 0 ले लेते हैं, और y अक्ष में जो भी है उसको ले लेंगे, तो मतलब यहाँ 9वां का बी हो जाएगा। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार, है ना, ताकि एग्जाम से पहले देख ले आपके दोस्त लोग और मदद मिल पाए। अब 10वां नंबर प्रश्न है कि बिंदु 3 और 7 का कोटि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 3 और 7 के बारे में बोल रहा है, ठीक है। 3 जो है शुरू में हम लोग x अक्ष से लिखा रहता है और बाद में y अक्ष लिखा रहता है, ठीक है। अब x अक्ष को हम लोग जो है वो भुज बोलते हैं, ठीक है, और y अक्ष को जो है वो कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो कोटि में क्या हो गया, 7 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7, मतलब सी नंबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर है कि यहाँ दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है, क्या रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर का उधर है, तो इधर आएगा, तो प्लस में है बराबर के उधर ना, 5 जो है प्लस प्लस में है ना बराबर के इधर, तो इधर आया तो माइनस। तो अब क्या हो गया, a बराबर हम लोग का जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो a बराबर 3, ठीक है, a बराबर 3, b बराबर जो है -2 और c बराबर जो है -5। ये ऑप्शन जहां होगा वो सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 है तो समीकरण में बैठाना है, बताना है। तो देखिए यहाँ क्या है कि 2 का 2 लिख दिए, अब x की जगह हम लोग क्या लिखना है, तो x की जगह 2 लिखना है, तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद जोड़ दे दिए 3, y की जगह हमको क्या लिखना है, y की जगह 3 बोला है तो 3 लिख देंगे, तो y की जगह 3। अब बराबर कितना है, k, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर k। अब k बराबर कितना हो गया, 9 और 13 बराबर k, ठीक है, 9 4 13, k बराबर k आ गया 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है का एक हल होगा, तो आपको बैठा बैठा देखना है, जैसे कि एक बार बैठा के देखना है, 3 है ना, यहाँ 3, x की जगह जो है 3 बैठाना है और y की जगह जो है वो 2 बैठाना है, बराबर 0 आ जाएगा, तो पहला से नहीं आएगा, आपको बैठा के देखिएगा तो, ठीक है। दूसरा में x की जगह जो है इस जगह पर जो है वो 3 के बाद यहाँ x की जगह 3 बैठाना है और y की जगह में जो है वो -2 बैठाना है, फिर भी इससे भी नहीं आएगा 0, ठीक है। तो किससे आएगा, तो ये तीसरा नंबर से आएगा, जैसे 3 x की जगह क्या बैठाना है, तो 2 बैठाना है, ठीक है। अब जोड़ है नहीं, घटाव है ना, घटाव दे देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 लिख दिए, अब y की जगह में क्या बैठाना है, तो y की जगह में जो है हम लोग 3 है, ठीक है, तो 3 बैठा देंगे। अब इधर बराबर 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस में 3 दूनी 6 बराबर 0, तो 6 में से 6 गया तो 0, तो मेरा तीसरा से आ गया, तो मतलब तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं, जिस कथन जिसको हम लोग सिद्ध कर पाएंगे उसको जो है परिमेय कहते हैं, ठीक है, तो परिमेय हो जाएगा।
नेक्स्ट कि दो बिंदु से होकर कितनी रेखा खींचे, मतलब जो है वो रेखाएं जा सकती है। दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। अब कई रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींचेंगे ना तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि 80 का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो देखिए एक होता है 90 डिग्री को पुराने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं पूरक, ठीक है। और 180 डिग्री अगर पुराना है तो उसको बोलते हैं समपूरक, ठीक है। तो 90 हमारा पुराना है, तो 90 में से जो है 80 मेरा दे दिया है, तो घटा देंगे 90 में से 80 तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला कि नीचे दी गई आकृति में रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है और कोण जो है पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो सी का मान निकालने बोला है। समझिए यहाँ प्रश्न, आप समझिए प्रश्न को एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। बोला है नीचे एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ ओ जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन मेरा सी पूछ रहा है। अब यहाँ चित्र को आप समझिए कि ये जो है हम लोग का 90 डिग्री है और ये बी दिया हुआ है और ये सी दिया है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात है, तो अनुपात में आपका है ए बराबर 2 है, ठीक है। ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है। तो सी पूछा है कि इसको पूछा है, ठीक है। अब सी को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इधर ला चाहिए, इतना से चाहिए, तब ना शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक चाहिए, तो 90 डिग्री तो ऑलरेडी मेरा पड़ता है। अब यहाँ दो जो है इसका अनुपात दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे और ये दोनों को जब जोड़ देंगे 90 डिग्री और यहाँ से दो जो निकलेगा उसको जोड़ देंगे तो सी मेरा निकल जाएगा। तो करेंगे आप क्या, तो करना कुछ नहीं, बस इतना करना है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसको हम लोग कोण को जो दिया हुआ अनुपात दिया हुआ उसको हम लोग एक्स करके मान लेंगे, ठीक है। तो 3x जोड़ 2x जोड़ 90 डिग्री कितना होता है, मतलब ये रेखा है ना, ये रेखा है, रेखा के एक साइड का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब 3 2 5x हो जाएगा प्लस में 90 डिग्री बराबर जो है 180 हो जाएगा। अब 5x बराबर हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, तो 5x बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे x बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री बटा 5 काट देंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 18, ठीक है। तो 18 हो गया। अब यहाँ कितना है 2x माने थे हम लोग कौन इसको, ठीक है। तो 2x तो 18 दूनी ये कितना हो गया 36, और 36 को और 90 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो मतलब हम लोग का सी जो है 126 हो जाएगा। अब 126 कैसे, अब यहाँ भी समझ लीजिए आप, ठीक है। ये जो है मेरा x का मान जो है वो क्या अपना आया x का मान 18 आया, तो 18 दूनी यहाँ 2 था ना और इसका 3 था, तो ये 36 डिग्री हो गया ये, और ये 90 डिग्री था, ठीक है। तो ये क्या बताया था कि ये दोनों का बराबर सी होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 36 डिग्री जोड़ में 90 डिग्री कर देंगे तो बराबर 126 डिग्री आ जाएगा, मतलब सही आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट आता है कि आकृति भी दिया हुआ है, यहाँ एक और इस प्रश्न है, आकृति में जो है वो कितना डिग्री होगा, तो ये ए नंबर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन त्रिभुज का सर्वांग समता कसौटी नहीं है, तो ए जो है वो सर्वांग समता कसौटी नहीं है। नेक्स्ट फिर बोला है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी है, हम लोग बनाते हैं त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ए बी बराबर जो है AC बराबर है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है कि AB जितना है उतना AC भी है, और कोण B जो है हम लोग का 70 डिग्री है, ठीक है। तो कोण A कितना होगा, तो देखिए ये 70 है तो C भी तो 17 होगा। अब जानते हैं हम लोग कि एक त्रिभुज का अंतःकोण को योग 180 डिग्री होता है, तो 70 ये हो गया, 17 ये हो गया, 140 हो गया। अब इसके लिए कितना बचा, तो 40 डिग्री बचा, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट बोला है कि एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया हुआ है और सबसे बड़का कोण का मान बताना है, ठीक है। तो चतुर्भुज का हम लोग चारों कोण का योग कितना था 360 डिग्री होता है, तो हम लोग x करके मान लेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे 3 2 5 5 5 10 10 और 18, ठीक है। तो 18x हो जाएगा बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब x बराबर क्या आ जाएगा 360 डिग्री बट्टा में 18, 18 दूनी 36, तो x बराबर मेरा क्या आ गया 20 डिग्री आ गया। और सबसे बड़का कौन कौन था, तो 8 वाला था, ठीक है, 8x। तो 8x का हम लोग क्या करेंगे कि 8x, तो 8x कितना हो जाएगा 8 का 8 और x मेरा कितना आया 20 आया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। तो 160 डिग्री, ठीक है, 160 डिग्री इसका 21 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार हम लोग देख लेंगे निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो किसका विकर्ण जो है वो समकोण पर समद्विभाजित करेगा, तो समचतुर्भुज का इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयत का भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला चतुर्भुज क्या होगा, तो ये समचतुर्भुज 23 का भी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है कि एक आकृति दिया हुआ है ABCD में समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC जो है वो आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है
वो होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार हम लोग को कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, गुने ऊंचाई कितना 6, तो 12 12 12 से कितना हो जाएगा, 12 से 72, हाँ 72 हो जाएगा। तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न कि एक समांतर चतुर्भुज का जो है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच है, तो अधिक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा, तो आप लोग को याद होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा 2 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को दे दिया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज का हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है, बराबर इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 12 दे दिया है, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये जो 2 था इधर भागा में उधर गया तो गुना में हो गया। ठीक है, अब इधर गुना 2 कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो 24 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 26 नंबर कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। ठीक है, तो वृत्त है, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं, और सबसे बड़ा जीवा यहाँ बीच बीच में रहता है, और उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, तो व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट की वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा का द्वारा जो है वो केंद्र का आंतरिक कोण कितना होगा, समझिए पहले एक वृत्त है, अब इसका जीवा जो है मान चलिए कि एक जीवा है। ठीक है, ये जीवा है। ठीक है, अब ये त्रिज्या भी जो है इसी के बराबर है, जीवा के बराबर है, यानी कि तीनों जो है क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों बराबर है तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका 60, ऑप्शन में नहीं है, एक मिनट, एक वृत्त का एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा का हाँ है जी, है 60, ये है, तो सी नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट की आकृति में ए सी बी का मान क्या होगा, तो यहाँ सी का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका 50 का आधा हो जाएगा, तो 50/2 बराबर 25, है ना, तो 25 डिग्री हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है कि 29 नंबर की एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ए जो है 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की रचना संभव कब नहीं हो पाएगा, तो 29 नंबर है ना, इसका जो है वो सी हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर जब रहेगा ये कोना, 6 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है 30 नंबर की उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा दिया हुआ है, तो हीरोन का सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे, पहले एस निकालेंगे, तो एस के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 + में 12 + में 13 बट्टा में 2 कर देंगे। अब एस बराबर कितना निकल जाएगा, तो 12 5 17 17 3 20 30 हो जाएगा, 30/2। एस बराबर 15 निकल जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, तो हीरोन का सूत्र लगाइए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √S S - A S - B और S - C। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि S 15 था, अब यहाँ 15 माइनस जो है वो A कितना था 5। ठीक है, उसी तरह से 15 माइनस, है ना, 15 में B हम लोग घटा देंगे, तो 12 हो जाए, 12 घटा देंगे। ठीक है, 12 घटा देंगे। ठीक है, उसी तरह 15 में से हम लोग जो है वो 13 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, तोड़ देंगे तो 15 3 × 5 = 15। ठीक है, अब यहाँ 15 में से 5 जाएगा तो 10, तो 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 15 में से जो है वो 12 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इधर 15 में से 13 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो सबका जोड़ा लग जा रहा है ना, 3 का भी लग जा रहा है और 5 का भी लग जा रहा है, 2 का भी, तो हम लोग एक करके बाहर निकाल देंगे, तो 3 5 और 2 क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 दूनी 30, तो इसका 30 आ जाएगा, सही आंसर इसका 30 हो जाएगा। 30 आपका ऑप्शन नंबर क्या प्रश्न था जी, हाँ 30 नंबर था, 30 का 30 ही आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर। अब हम लोग देख लेंगे 31 से, 31 से हम लोग बनाएंगे। अगर अभी तक भी आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, और क्लास 10 की तैयारी के लिए चैनल में जो है वो जुड़े रहिए। आप लोग का जो है बहुत अच्छे से कोचिंग टाइप में जो है पढ़ाया जाएगा, जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं सेम उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, कोई भी फीस चार्ज आप लोग से नहीं किया जाएगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर दीजिए, और व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप बनाया गया है आप लोग का क्लास बाय क्लास, तो अपना क्लास के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनको भी जो ज्वाइन करवा सकते हैं, उनका भी इसी तरह से तैयारी चलेगा।
हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर से। बोला क्या है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है क्या होता है, तो फार्मूला आपका हो जाएगा यहाँ √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो √3 हम लोग कर देंगे बटा 4, भुजा हम लोग का कितना है, तो 2√2, ठीक है, यही है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, √3 का √3/4, अब गुने में क्या हो जाएगा कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट जो है रूट ये से ये रूट कट गया, तो क्या हो जाएगा गुने में 2, अब 4 4 कट गया, अब बचा क्या मेरे पास 2√3, तो इसका 2√3 हो जाएगा, सही आंसर सी नंबर। नेक्स्ट है कि एक शंकु के आधार है ना, एक शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, इसकी तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ तो आर तो दिया हुआ नहीं है, एल दिया हुआ है और डी दिया, व्यास दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या, तो करना कुछ नहीं, बस करना ये है कि हम लोग सबसे पहले तो हम लोग जो है वो आर निकाल लेंगे, ठीक है। तो व्यास दिया हुआ है 10.5, तो इसका आधा कर देंगे हम लोग, है ना, तो आधा करने से हम लोग को आ जाएगा, यहाँ इसको पॉइंट अगर हटाते हैं तो यहाँ 0 दे देंगे, अब इसको 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 4 बार में, और ऊपर में 21 बार में, तो 21/4 हम लोग का क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। अब फॉर्मूला पर हम लोग बैठाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, किसका, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। तो 22/7 गुने आर कितना आया, 21/4 आया है, और इधर जो है एल कितना है 10, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो 7 या 21 और कटेगा, कटेगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, अब सब हम लोग गुना करेंगे 22 3 को, और इधर हाँ ये भी कट जाएगा, 2 11 है, ठीक है। अब 11 और 3 गुना करेंगे, 11 3 33, और 33 पचे आपका हो जाएगा 165, ठीक है, 165 इसका सही आंसर हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी नंबर। नेक्स्ट है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। सभी प्रश्न को जो है एक एक करके हल करते जाना है, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना है, मैथ है, रटना नहीं है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय सॉरी कुल बोला है ना, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग का 2 का 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7, आर हम लोग का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या 4 है, ठीक है, और उसके बाद त्रिज्या ऊंचाई को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 10 और 4 14, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, तो 2 गुने 22/7 गुने 4 गुने 14 हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 बार में। अब हम लोग जो है सबको गुना कर देंगे, ठीक है, सारा को हम लोग जब गुना करेंगे तो हम लोग को आंसर हो जाएगा 352, ठीक है, 352 आ जाएगा, सही आंसर बी नंबर। नेक्स्ट है 34 नंबर कि एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो इस घन का भुजा जो है वो कितना मात्रक हो जाएगा, तो 6 मात्रक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाएगा पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, 4 का 4 लिख देंगे, पाई का मान 22/7, और आर का स्क्वायर, तो आर कितना है हम लोग का 3.5 गुने 3.5 कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, जब हम सबका गुना कर देंगे, ये सारा को गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 154 कहाँ है, तो बी नंबर में 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 3 संख्या सम संख्या बोला है, सम संख्या 2 है, फिर कौन है 4 है, प्लस में फिर कौन है 6 है। अब इस 3 को है तो 3 से हम भागा दे देंगे, अब जोड़ देंगे सबका, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12/3, अब काट देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो इसका सही आंसर जो है वो 4 आ जाएगा 36 का। 37 में बोला है कि एक क्रिकेट मैच में हुआ है, क्रिकेट मैच में जो है पहले 10 पारी में जो है वो खिलाड़ी द्वारा इतना रन बनाया गया है, तो खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक बहुत बार कौन आया है, बहुलक बहुत बार कौन आया है, तो 12 जो है नहीं आया है, 18 ये कोई नहीं, 5 जो है 3 बार आया है, तो इसका क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट कि आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है ना 2 7 9 5 11
13 8 का माध्यक क्या होगा? तो माध्यक के लिए आपको ये करना है, देखिए मैथ है, रटना नहीं है, समझना है। तो माध्यक के लिए सबसे पहले आपको जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। सबसे छोटा 2 है, उसके बाद जो है वो कौन है? 2 के बाद फिर आपका 5 है, ठीक है, 5 के बाद कौन है? 7 है, उसके बाद फिर 9 है, उसके बाद फिर 8 है, उसके बाद फिर 11 है, उसके बाद फिर 13 है। अब देखना है बीच-बीच में कौन हो गया, तो 3 इधर से हटा दिए और 3 इधर से। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 2 है, ठीक है, 5 भी है, ठीक है, 7 भी है, ठीक है, 7 के बाद फिर 8 है, ठीक है, यहाँ 8 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 भी है और 9 भी है और 11 13 है। तो सबसे बीच में कौन आ गया? इधर से 3 इधर से 3, सबसे बीच में 8 आ गया, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से एक सिक्का को 1000 बार उछाले, 1000 बार उछाले, टोटल को हम लोग नीचे लिखते हैं, तो 1000 नीचे लिख देंगे, बटा जो है वो जो है 600 बार जो है वो चित आया है, तो पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। एक सिक्का के 1000 बार उछाले हैं और चित जो है 600 बार आया, तो पट कितना बार आया? तो 400 बार आया है, तो 400 बटा 1000 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो 2 बटा 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 बटा 5 बी नंबर। अब नेक्स्ट एक निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना का प्रायिकता क्या होता है? तो 1 होता है। तो इस प्रकार आप लोग का 40 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का करवा दिए हैं, और इसके बाद जो है क्लास 10 के लिए आप तैयारी के लिए जो है वो चैनल के साथ में बने रहिए, ठीक है। फ्री में पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय हर झारखंड।